आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। ईरान की हिम्मत देखिए। तेहरान के आसमान पर धमाकों की गूंज साफ सुनाई दे रही थी, गुबार उड़ रहे थे, लेकिन फ़लस्तीन के लिए उमड़ी भीड़ ने अपने हौसले पस्त न होने दिए। तेहरान में अल कुद्स डे यानी पैलेस्टाइन डे की रैलियों के दौरान हुआ धमाका इसराइल की बुज़दिली और ईरानियों के बेखौफ हौसले की गवाही दे रहा था। वाक़या कुछ यूँ है कि 13 मार्च 2026 को जब पूरा ईरान कुद्स डे यानी पैलेस्टाइन डे के मौके पर जुमे पर सड़कों पर उतरा हुआ था, तभी तेहरान का मरकजी इलाका ज़बरदस्त धमाकों से ऐसे दहल उठा। इसराइल ने पहले ही आगाह किया था कि वो इन इलाकों को निशाना बना सकता है, और ठीक उसी वक्त तेहरान के फिरदौसी स्क्वायर के करीब एक बड़ा धमाका हुआ। लोगों को पता था इसराइल बमबारी करेगा, लेकिन लोग जुटे क्योंकि हर साल फ़लस्तीन के लिए निकलते हैं। धुएं के गुबार आसमान को छूने लगे, लेकिन जो मंजर उसके बाद दिखा उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। धमाका होते ही वहां मौजूद भीड़ में भगदड़ मचने के बजाय लोग और भी जोश के साथ अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। अल्लाहू अकबर के नारे सुन रहे हैं? तेहरान यूनिवर्सिटी के पास जमा हजारों लोगों ने वहां से हटने से साफ इनकार कर दिया। तेहरान के पुलिस कमांडर अहमद रजा रादान ने बताया कि धमाके के बाद भी आवाम का जज्बा कम नहीं हुआ और लोगों ने डटकर अपना प्रोटेस्ट जारी रखा, मार्च जारी रखा। उन्होंने दो टूक कहा कि धमाके ईरानियों के हौसले को तोड़ नहीं सकते और आखिरी कामयाबी उन्हीं की होगी। इसराइल और अमेरिका की इस कार्रवाई को ईरान की लीडरशिप बुज़दिली और हताशा यानी डेस्परेशन की निशानी बता रही है। उनका कहना है कि जब दुश्मन सामने से मुकाबला नहीं कर पाता तो वो पुरअमन यानी पीसफुल रैलियों और आवाम को डराने की कोशिश करता है, लेकिन तेहरान की सड़कों पर आज जो हौसला दिखा उसने ये साबित कर दिया कि बमों की गूंज नारों की आवाज़ को दबा नहीं सकती, ईरानियों को झुका नहीं सकती। सुन रहे हैं ये शोर? मैं 5 सेकंड को खामोश हो रहा हूँ। अल्लाहू अकबर की सदाएं और पीछे वो बम से धमाके से उड़ता हुआ गुबार सुनिए। इन लोगों को डराने चले और इन लोगों का निज़ाम पलटने चले हैं। आज हुकूमत के बागी नहीं दिख रहे, आज हुकूमत के वफादार ही सड़कों पर हैं। तेहरान की सड़कों पर आज बहादुरी की एक अलग मिसाल दिखी। एक तरफ आसमान से अमरीकी बम गिर रहे थे तो दूसरी तरफ ईरान के सदर, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान किसी बंकर में छुपने के बजाय आम आवाम के साथ सड़क पर खुले में मार्च कर रहे थे। आओ देखो, निशाना लगा लो। सोचिए अगर तेल अवीव में यही बम गिर रहे होते तो नेतन्याहू कहाँ होता, ज़मीन की कितनी परतों के नीचे होता। जब शहर में धमाके हो रहे थे तेहरान में और अमेरिका की तरफ से सख्त वार्निंग दी गई थी, तब भी पेज़ेश्कियान डरे नहीं और लोगों के बीच मौजूद रहे। ये होता है लीडर। जब ट्रंप जैसे लीडर महफूज जगहों पर रहते हैं, वहीं ईरानी सदर का सड़कों पर उतरना ये दिखाता है कि उनकी दिलेरी का लेवल कुछ और ही है। प्रेसिडेंट को अपने बीच पाकर लोगों का जोश और बढ़ गया। यही मकसद भी था पेज़ेश्कियान का कि मैं हटा तो मेरी पब्लिक चली जाएगी। उन्होंने धमाकों के बावजूद मैदान छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। ईरानी प्रेसिडेंट के इस कदम ने दुनिया को पैगाम दिया कि वो बमबारी से दबने वाले नहीं हैं। कोई ईरानी नहीं दबने वाला। ये जंग का 14वां दिन है, 13 मार्च है, कुद्स डे है। हर साल फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं ईरानी। आज भी अपनी जंग अपने हो रही बमबारी अपने ऊपर हो रही और अपने ख़तरों के बीच निकल पड़े वो सड़कों पर फ़लस्तीन के लिए सदा बुलंद करने के लिए। ये है जज्बा फ़लस्तीन के लिए। और आप अब तस्वीरें यहाँ से देखिए, मैं समझाता जाता हूँ आपको सर। ये है ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी, जो अली खामनेई साहब के राइट हैंड भी रहे। अली लारिजानी ने उस डे के मौके पर ये भी सड़क पर थे। सबसे बड़े टारगेट्स हैं ईरान और अमेरिका के, वो सब ईरान की सड़कों पर थे, तेहरान की सड़कों पर थे। क्या हिम्मत है, क्या जज्बा! आज कर लो, निशाना लगा लो। द अटैक्स दे कैरी आउट आर आउट ऑफ फियर। वो ये कह रहे हैं कि डर की वजह से, खौफ की वजह से ये हमले कर रहे हैं। आउट ऑफ डेस्परेशन, हताशा मतलब मायूसी की वजह से कर रहे हैं। समवन हु इज स्ट्रॉन्ग डजंट बॉम्ब इन द मिडल ऑफ मार्च। जो कोई मजबूत होता है, जो कोई ताकतवर होता है, वो कभी भी एक मार्च के दौरान बॉम्बिंग नहीं करता। ये बुज़दिल करते हैं और बुज़दिलों ने किया है। समझ रहे हैं? ये वो कह रहे थे।
अब बढ़ते हैं आगे। आप लोगों की बहुत से सवाल आ रहे हैं, नेतन्याहू का क्या हुआ, मारा गया। देखिए, ये सोशल मीडिया पर बात चली है, दुनिया के किसी अखबार में कोई खबर नहीं है। नेतन्याहू के बारे में आज 3:45 मेगाट्रॉन, एक बड़ा एक्स हैंडल है, उसने भी कुछ लिखा है। उसने लिखा है कि नेतन्याहू का जो लेटेस्ट वीडियो जारी किया गया है इसराइली गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक AI जनरेटेड वीडियो है और इसमें उसकी 6 उंगलियां नज़र आ रही हैं। तो ये कहते हैं कि अब सवाल ये है कि नेतन्याहू क्या सिर्फ छुप रहा है, बंकर में है, क्या वो मारा गया है, या वो बुरी तरीके से ज़ख्मी हुआ है। तो मैं इसमें से कोई क्लेम नहीं कह सकता, लेकिन ये सवाल चल रहे हैं, आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। बंकर से तो वो वीडियो बना सकता है। अभी देखिए, एक और इसी में जो है तस्वीर दी गई है कि ये नेतन्याहू की 6 उंगलियां दिख रही हैं ऊपर राइट वाले हाथ में। अब ये हो सकता है कि शैडो हो या 6 भी हो, खैर लोगों की अपनी अपनी क्लेम है। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ सर, इसलिए मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ और कुछ खबरें और तस्वीरें। अब्बास अरागची, ये चेहरा आप जानते होंगे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, इसराइल के, अमेरिका की टॉप हिट लिस्ट में हैं। ये भी आज कुछ डे के, मैं आपको इनका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये भी आज कुछ डे के मौके पर बाहर निकले और इन्होंने भी ज़ायनी रजीम और अमेरिका के ख़िलाफ़ जमकर जो है गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि ये लोग ईरान को डराने, ईरान को तोड़ने, ईरान को तबाह करने के ख्वाब देख रहे हैं। उस लिहाज से हम पर हमले कर रहे हैं, लेकिन ये तबाह हो जाएंगे और ईरान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ईरान को आखिरकार, अमेरिका को ईरान की ताकत आखिरकार तस्लीम करनी ही पड़ेगी। एक और स्क्रीनशॉट, एक शख्स जो ज़ख्मी है, जो इस बमबारी में ज़ख्मी हुआ कुछ डे मार्च में, वो हाथ उठाए हुए है और अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ ज़ख्मी होने के बावजूद वो नारे लगा रहा है। ये इन लोगों का जज्बा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस मार्च में ये जो बमबारी हुई है उसमें जानी नुकसान भी हुआ है। जैसा कि बताया जा रहा है, मैं एक फ़ोटो ब्लर कर रहा हूँ, दोनों ही ब्लर कर रहा हूँ, बस आप ट्वीट देख लीजिए। इरना, जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने ये कहा है कि जो आज तेहरान में कुछ डे मार्च के दौरान जो बॉम्बिंग हुई है उसमें एक खातून शहीद हो गई हैं, एक औरत शहीद हो गई हैं। मतलब इतना बड़ा अभी तक जानी नुकसान नहीं बताया है, एक की ही जो है शहीद होने की खबर है। लेकिन ईरान के कुछ और हिस्सों में किस तरीके से एयर स्ट्राइक की है इसराइल ने या अमेरिका ने, ख़ास तौर से इसराइल ने, वो ज़रा आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक ये कैमरा पैन हो रहा है, कितना बड़ा ये धूल का गुबार है, कितने बम मारे गए हैं, ये कौन सी जगह है, ये क्या टारगेट था जिसे हिट किया गया है पता नहीं, लेकिन बहुत हैवी बॉम्बिंग की गई है। कोई तेल डिपो उड़ाया गया है, कुछ नहीं कह सकते। ईरान में हमले भी जा रहे हैं, लेकिन ईरान से आई 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। मैं 4 हैं, चारों दिखा रहा हूँ, लेकिन 2 पर गौर कीजिएगा। तेहरान में आज इस तरीके से हज़ारों लाखों लोग जुटे हैं, ठीक है, ये वो मनाजिर है। और यहाँ पर लोग कोसमाच के लिए आए, ठीक है, लेकिन इससे अगली तस्वीर देखिए, लोग अमेरिका का ताबूत बनाकर लाए और उसमें वो आखिरी कील हथौड़ी से ठोक रहे थे। हर तस्वीर के अपने मायने होते हैं, समझ रहे हैं। ये ईरानियों का जज्बा है कि हम तुम्हें तबाह, बर्बाद और दफनाने का मतलब मटिया मेट करने तक हम तुमसे जंग करेंगे। हम अपनी हुकूमत, अपने निज़ाम के साथ खड़े हैं। ना ईरान का बंटवारा होगा, ना ईरान झुकेगा। और पीछे मुश्तबा खामनेई की तस्वीरें। हाँ देखिए, अब यहाँ से मसूद पेज़ेश्कियान, अब्बास अरागची, अली लारिजानी सब सड़कों पर आ गए, लेकिन मुश्तबा खामनेई नहीं आए। इसका मतलब ये है कि मुश्तबा खामनेई पहले दिन के हुए हमले में ज़ख्मी हुए हैं। इस बात को ईरान ने नहीं कहा है, डिनाई भी नहीं किया है, इसका मतलब कुछ तो है। बहुत से लोग इसे नहीं मानेंगे, ना मानेंगे। बहुत से लोगों ने पिछले वीडियो पर भी सवाल किए कि आपने कल कहा था कि एटमी ख्वाब जो साइट में था वो दफन हो गया, ये कह रहे हैं। भाई, हमने कहा कि इसराइल ने कहा है कि हमने इसे तबाह कर दिया, ठीक है। हमने कहा कि पहले लोग नहीं मानते थे कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया। बाद में ईरान ने भी तस्लीम किया, लोग मारे गए, ये बड़ी हस्ती मारी गई, हाँ फलानी साइट हमारी तबाह हो गई। ईरान ने माना ना हमारे बड़ा नुकसान हुआ है। 2 महीने नहीं माना। लोग पूछे आपने 3 छेद दिखा दी, हमने थोड़ी ना बनाया, आप पढ़ लिया करो, दुनिया के अखबारात में खबर है। और ये तो अपडेट्स हैं जंग की जो हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको पक्की न्यूज़ चाहिए तो
علی خامنئی صاحب کی شہادت کی خبر اگلے دن ایران نے تسلیم کی تھی، تو آپ کو 24 گھنٹے بعد خبر ملنی چاہیے، یا آپ کو اپڈیٹس چاہیے؟ میں وہی کہتا ہوں کہ ان کو سمجھا کریے اپڈیٹس اور نیوز۔ تو وہ سائٹ پارچن تھی جہاں بنکر بسٹر بم مارنے کا دعویٰ کل کیا گیا۔ آج جس سائٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں پر ایٹم بم بنا رہا ہے تیزی سے ایران، اس کا بھی دعویٰ نیو یارک پوسٹ نے کیا ہے، عادل خان آزاد نے نہیں کیا۔ اور میں پھر کہتا ہوں، کسی کی اوقات اور وقت نہیں ہے یوٹیوب پر بیٹھے کسی بھی بندے کی، یوٹیوبر جنہیں آپ کہتے ہیں، میں نہیں ہوں، میں تو جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتا ہوں، اور جو نیوز چینلز بھی ہیں سیٹلائٹ، کسی کی اوقات نہیں ہے کہ اپنے رپورٹرز کھڑے کر دیں چپے چپے پہ یا اس سائٹ پہ لے جائیں جو بتائیں ہاں یہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ اخباروں کے حوالے سے خبر آتی ہے، جتنے آپ کو اچھے لگتے ہیں نا، یہ بھی اخبار کے حوالے سے خبر دیتے ہیں۔ ان کے کوئی ابا چچا ماموں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں، نہ میرے بیٹھے ہیں، سب لوگ محنت کر رہے ہیں۔ اسے سمجھیے کہ خبر کیا ہوتی ہے، جرنلزم کیا ہوتا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سائٹ دوسری ہے جس کی آج بات ہوئی ہے، وہ کہیں پہاڑوں میں ہے۔ لوگ بولے آپ نے کہا کل تباہ کر دی اور آج کہہ رہے ہیں تباہ نہیں ہو سکتی۔ تو میں اپنے بھائیوں کو فرق سب کی سمجھ نہیں آتی بات، میں سمجھا رہا ہوں پیار سے کہ حضرت وہ پہاڑوں کے اندر آج والی سائٹ جو بتائی گئی وہ اتنی اندر ہے کہ وہاں بنکر بسٹر کام نہیں کرے گا۔ یہ پارچن والی جو کل تھی یہ اوپن تھی، اس کی سیٹلائٹ سے امیجز دکھ رہی تھی، اور وہ بھی نیو یارک پوسٹ کہہ رہا ہے کہ وہاں بنکر بسٹر امریکہ کا اخبار کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا بنکر بسٹر کام نہیں کرے گا۔ خبر کو ذرا سمجھا کیجیے۔ بہت میں کہہ رہا ہوں کہ سوال اٹھانے والے کبھی آگے نہیں جا پاتے، جواب ڈھونڈنے والے خود سے آگے جاتے ہیں۔ جواب ڈھونڈنے والے بنیے اور صحیح سے سنیے، ہر جگہ الگ ہے، کیونکہ وہ دلی اور لکھنؤ کا فرق ہے۔ اب آپ کہیں گے یار تم نے تو کل کہا تھا کہ لکھنؤ میں بہت تیز بارش ہوئی ہے، باڑھ آ گئی، آج تم کہہ رہے ہو کہ ممبئی دلی کا جو ہے وہ یمنا سوکھ گئی۔ ارے دلی اور لکھنؤ میں فاصلہ ہے، دو نیوکلیئر سائٹس میں بہت بڑا فاصلہ ہے، ڈسٹنس ہے۔ تو یہ بھی ایک خبر تھی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کوئی گیان نہیں تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔